नमस्कार मित्रों, मैं विजय कुमार सेन नव भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में आज हम जान रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के पाठ, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। और राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जैसे पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं राजस्थान के पंच पीरों के बारे में, और आज हम जान रहे हैं उन लोक देवताओं के बारे में जो पंच पीर तो नहीं हैं लेकिन लोक देवताओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जो घर घर पूजनीय हैं, जिनकी महिमा पंच पीरों से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं उन पंच पीरों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं वीर तेजाजी महाराज। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वीर तेजाजी के बारे में, वीर शिरोमणि तेजाजी के बारे में। गांव खरनाड़ा, जिला नागौर, जाति जाट, घर में गोत्र धोलिया, घर में जन्मे वीर तेजाजी के बारे में। वीर तेजाजी जिन्होंने गायों की रक्षार्थ, गायों की रक्षा के लिए और वचन निभाने के लिए, कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने उसी वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की तक परवाह नहीं की। ऐसे वीर पुरुष जो अपने वचनों के लिए जाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं अपनी मर्यादा के लिए, अपने वचन निभाने के लिए और गायों की रक्षा के लिए, कृषि के उपकारक देवता के रूप में। तो जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा वीर तेजाजी महाराज को। वीर तेजाजी महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखे मुझ पर और मेरे सभी साथियों पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म और उनके परिचय के बारे में। देखिए, वीर तेजाजी का जन्म खरनाल गांव के अंदर हुआ। गांव खरनाला, जिला नागौर। ये खरनाल नागौर, हाँ आपको पता होना चाहिए खरनाल गांव के पास में आज भी विश्व प्रसिद्ध गौशाला, अंतरराष्ट्रीय स्तर की गौशाला जो है, गौ चिकित्सालय जो है वो मौजूद है। ठीक है, वो नागौर में ही है। माघ शुक्ल चतुर्दशी संवत 1130 ईस्वी, 29 जनवरी 1074 ईस्वी गुरुवार। देखिए, सन को लेकर के मतभेद मिल सकता है, अलग अलग साहित्य, अलग अलग पुस्तकों में आपको सन को लेकर के मतभेद मिल सकता है। ठीक है, इसलिए सन जो है उस पर ध्यान न देकर के विशेष ध्यान आपको देना है कि इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है गांव खरनाल में और माघ शुक्ल चतुर्दशी को। क्लियर? आगे बात करते हैं इनके पिता। इनके पिता का नाम है ताहर जी। पिता का नाम क्या है? ताहर जी। माता राम कुमारी। माता का नाम क्या है? राम कुमारी। और इनकी पत्नी है वो है पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे। देखिए, अब बात ये कर रहे हैं कि याद कैसे हो पिताजी का नाम, माताजी का नाम और पत्नी का नाम। अक्सर इन पे कंफ्यूज होता है। ठीक है, देखिए, ताहर जी और राम कुमारी जी। ताहर जी और राम कुमारी जी। ताहर जी का पहला शब्द मैंने लिया ता,
राम कुमारी जी का पहला अक्षर लिया मैंने रा, ताहर जी का पहला अक्षर लिया ता, राम कुमारी जी का लिया रा, तारा। पेमल का लिया मैंने पे। देखिए ताहर जी और राम कुमारी जी, ठीक है, और पेमल जी, इन तीनों को तेजा जी बहुत प्यार करते थे, अपने माता पिता और अपनी पत्नी को। ठीक है, आप कहेंगे कैसे? इनको तारों पे रखते थे, कहते हैं ना आंखों का तारा, आंखों का तारा होना, तो इनको याद रखना है तारों पे, तारा पे। कहां रखते थे इनको? आंखों के तारा पे। इनके आंखों के तारा पे 3 नाम है। नंबर 1 ता से ताहर जी, रा से राम कुमारी जी, और पे से पेमल दे। तो तारा पे वैसे भी याद रख सकते हो। अभी तेजा जी कहां बैठे हुए हैं? तो तारा पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, कि देवता कहां बैठे हुए हैं? तारा पे बैठे हुए। कौन से देवता बैठे हुए हैं? तेजा जी बैठे हुए तारा पे। तो ताहर जी, राम कुमारी जी और पेमल दे। तो ये तो इनकी बात हमने की माता पिता और पत्नी के बारे में। इनके लाइफ में चौथा जो रोल निभाती है, वो चौथा रोल निभाने वाली है इनकी घोड़ी, और घोड़ी का नाम है लीलन। अक्सर इनके घोड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या है, तो इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। ठीक है, घोड़ी का नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इनकी मृत्यु के उपरांत इनके घर वालों को जो सूचना दी गई थी, वो सूचना इसी घोड़ी के द्वारा दी गई थी। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके घर पहुंच करके इनके परिवारजनों को जो सूचना दी गई, वो किसके द्वारा दी गई? इनकी घोड़ी लीलन के द्वारा दी गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि तेजा जी की मृत्यु का समाचार किसके द्वारा सुनाया गया? तो तेजा जी की मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लीलन के द्वारा सुनाया गया। तो आपको मैंने 4 नाम बताए। सबसे पहले पिताजी का नाम ताहर जी, माता का नाम राम कुमारी, और पत्नी का नाम पेमल दे, और चौथा इनकी लाइफ में जो मुख्य रोल निभाने वाली है वो है इनकी घोड़ी लीलन। आगे चलते हैं। तेजा जी का पूजा का स्थल, तेजा जी के पूजा के स्थल को हम क्या कहते हैं? तेजा जी के पूजा के स्थल को हम थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान। अच्छा, घोड़ला, घोड़ला देखिए पुजारी जो इनके थान में सर्पदंश का इलाज करते हैं, सर्पदंश के इलाज करते हैं। देखिए सर्पदंश के मतलब सांपों के देवता के रूप में जाने जाते हैं तेजा जी, सांपों के देवता के रूप में जाने जाते हैं तेजा जी। अभी हम जानेंगे कि काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है। तो काला और बाला, काला और बाला का जो देवता कहा जाता है, वो देवता कहा जाता है तेजा जी को। तो जब किसी व्यक्ति को सर्पदंश कर लेता है, तो सर्पदंश का इलाज जो करते हैं वो इनके घोड़ले करते हैं, जिनमें तेजा जी की छाया या तेजा जी का प्रवेश माना जाता है। तो घोड़ला पुजारी जो इनके थान में सर्पदंश का इलाज करते हैं। तेजा टेर, देखिए तेजा टेर क्या है? तो तेजा जी के जो गीत है जो किसान हल चलाते समय गाया करते हैं, उस गीत को तेजा टेर के नाम से जानते हैं। तेजा जी की टेर लगाई जाती है। टेर का मतलब तेजा जी को याद किया जाता है। ठीक है, क्यों याद किया जाता है, इसके पीछे कहानी अभी हम जानेंगे। ठीक है ना, कि तेजा जी का और कृषि का क्या संबंध है। तो तेजा जी के बारे में जो गीत गाए जाते हैं हल चलाते समय, उसे तेजा टेर कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है, हाथ में तलवार, हाथ में तलवार है, अश्वारोही है जिनकी जीभ को सांप डस रहा है। देखिए तलवार भी आप दिखा सकते हैं, और भाला, अगर तलवार की जगह एग्जाम में क्या आ जाए? भाला, तलवार या भाला, एक हाथ में तलवार या एक हाथ में भाला लिए हैं, और अश्वारूढ़ है, अश्व पर आरूढ़ है, अश्व पर बैठे हुए हैं, घोड़ी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये इनका प्रतीक चिन्ह है, हाथ में तलवार लिए, अश्वारोही जिनकी जीभ को सांप डस रहा है, जिनकी जीभ ऐसे भाला टिका हुआ है, और भाले के ऊपर चढ़ करके जो सर्प है, ठीक है, वो उनकी जीभ को क्या कर रहा है? दंश कर रहा है। तो जिनकी जीभ को सांप डस रहा है,
सर्पदंश करता हुआ इनका प्रतीक चिन्ह है। आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, देखो फिर आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, शुक्ल शुक्ल और कृष्ण। त्योहारों में पढ़ाया था कि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या से पहले का जो समय है वो कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या के बाद का जो समय है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ठीक है, आपके अंग्रेजी महीनों के अंदर 30 तारीख होती है, 1 से लेकर के 30 और 31। ठीक है, लेकिन हिंदी महीनों के अंदर कुल 15 तारीख होती है। एक को बोलते हैं एकम, और 1 से लेकर के 15वीं जो तारीख होती है उसको अमावस्या कहते हैं। फिर अमावस्या के बाद वापस एकम, और फिर एकम से लेकर फिर वापस 15 तारीख जो आती है इसको पूर्णिमा कहते हैं। इस प्रकार 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है भाद्रपद शुक्ल दशमी। 28 अगस्त 1103 ईस्वी को इनकी पत्नी पेमल सती हो गई इनके साथ में। फिर बोल रहा हूं, इस सन को लेकर के कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग गाइड्स में, अलग अलग साहित्य में अलग अलग दिया हुआ है। यहां पर मुख्य चीज क्या है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई, और इसी दिन इनकी पत्नी जो है पेमल इनकी देह के साथ में सती हो जाती है। तेजा जी के प्रमुख थान, प्रमुख मंदिर, तो प्रमुख थान, प्रमुख मंदिर जो है उनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंदरिया, उसके बाद सुरसुरा, भावता, ब्यावर। ये चारों जो हैं, इन चारों का संबंध है अजमेर से। इन चारों का संबंध किससे है, अजमेर। जबकि बासी दुगारी जो है इसका संबंध किससे है, बूंदी से। और खरनाल जो है, खरनाल का संबंध किससे है, नागौर से। और परबतसर का संबंध भी किससे है, नागौर से। तो खरनाल और परबतसर दोनों नागौर हैं। बासी दुगारी जो है ये बूंदी है, और सेंदरिया, सुरसुरा, भावता और ब्यावर। देखिए, सेंदरिया वो स्थान है जहां पर तेजा जी को सर्प ने दंश किया, सर्प ने डसा। और सुरसुरा वो स्थान है जहां पर तेजा जी की मृत्यु हुई। अभी हम आगे जानेंगे इनके बारे में। तो ये सुरसुरा जो है वो तेजा जी की मृत्यु का स्थान है, जहां पर तेजा जी की क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, इनका देवलोक गमन हुआ। और सेंदरिया जो है जहां पर सर्प दंश हुआ, जहां पर इनको सर्प ने डसा था। तो ये 4 स्थान है, ब्यावर और भावता, ये भी तेजा जी के मुख्य स्थान, मुख्य स्थल है, मुख्य थान है। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया था कि बासी दुगारी जो है तेजा जी का एक मुख्य स्थल है, और ये किस जिले में है, तो ये बूंदी जिले में है। और खरनाल, परबतसर, खरनाल तो जन्म स्थल है, ये नागौर में है। परबतसर विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है, तो ये भी नागौर में है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल पशु मेला भरता है। ठीक है, तो ये इनका 3 जिलों को याद रखना, अजमेर, बूंदी और नागौर। हम देख रहे हैं राजस्थान के मैप के अंदर, तो राजस्थान के मैप के अंदर दे रखा है राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला अभी मैंने आपसे चर्चा की कि पशु मेला कहां पर है, परबतसर नागौर में है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर। सुरसुरा जो है वो स्थान है जहां पर तेजा जी की मृत्यु हुई, तो सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर। फिर बात कर रहे हैं कि अभय सिंह जी जोधपुर। देखिए, अभय सिंह जी जोधपुर जो है इनके काल में एक हाकिम थे, वो हाकिम इनकी मूर्ति जो है वो सुरसुरा, किशनगढ़ से कहां पर ले आए थे, परबतसर, नागौर में ले आए थे। इसलिए यहां पर भी इनका थान बना हुआ है, और यहां पर भी काफी बड़ा मेला लगता है, काफी बड़ा थान माना गया इसको भी, काफी बड़ा मंदिर है।
लेकिन मुख्य मंदिर की बात करेंगे, तेजा जी के मुख्य पूजा स्थल की बात करेंगे तो वो है सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर, जहां पर इनकी मृत्यु हुई। ये सबसे मुख्य स्थल न होकर सबसे मुख्य स्थल कौन सा है? सुरसुरा, जबकि यहीं से मूर्ति जो है वो यहां पर गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर राजस्थान में कहीं पर भी तेजा जी का कोई नया मंदिर बनाया जाता है, नव निर्माण मंदिर का किया जाता है, तो उस पे जागती जोत जो होती है वो लाई जाती है। वो कहां से लाई जाती है? तो ध्यान रखना, वो जागती जोत जो लाई जाती है, वो जागती जोत सुरसुरा, किशनगढ़ से ही लाई जाती है, क्योंकि मुख्य मंदिर कहां पर है? सुरसुरा, किशनगढ़। जहां पर भी तेजा जी का नया मंदिर बनता है तो वहां पर जब उनकी मूर्ति की स्थापना होती है तो जोत जलाई जाती है, जोत लाई जाती है। तो जोत कहां से आती है? किशनगढ़, सुरसुरा से। आगे बात कर रहे हैं, तेजा जी को सांप ने डसा, सेंदरिया, अजमेर, और मृत्यु हुई सुरसुरा, अजमेर। बता चुका मैं आपको, तेजा जी के मुख्य मंदिर अजमेर, सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया, भावता में है। तेजा जी का मेला पर्वतसर, नागौर, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी के दिन मनाया जाता है। तेजा दशमी बहुत पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। तेजा दशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो तेजा दशमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। चलते हैं आगे। हाँ, तेजा जी के और भी कुछ उपनाम है। देखिए क्या नाम है तेजा जी के और भी। तो तेजा जी के जो और भी उपनाम है, उन उपनामों में हम सबसे पहले देख रहे हैं तेजा जी का काला व बाला का देवता। काला व बाला का देवता, काला और बाला। काला का मतलब क्या है? काला का मतलब है काले सांप से है, सर्प से है, ठीक है। सर्पदंश का इलाज तेजा जी के द्वारा किया जाता है, तेजा जी के घोड़लों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें काला का देवता कहा गया। लेकिन बाला का मतलब क्या है? बाला का मतलब देखिए, राजस्थान में पहले एक रोग चला करता था, नारू रोग। आजकल तो नारू उन्मूलन हो चुका है, ठीक है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में नारू जो था, नारू रोग था, उस नारू रोग से निपटने के लिए, नारू रोग से मुक्ति के लिए भी तेजा जी की पूजा की जाती थी। इसलिए बाला का मतलब क्या है कि नारू रोग अगर व्यक्ति को हो जाता था तो तेजा जी की पूजा की जाती थी। तो काला एवं बाला, काला और बाला का जो देवता है वो किसे कहा जाता है? तेजा जी को। अभी पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि प्लेग रक्षक देवता, तो प्लेग रक्षक देवता किसे कहा था हमने? पाबू जी को। और यहाँ पर नारू और काला और बाला के जो देवता है वो किसे कहा है? तेजा जी को। इसके अलावा सांपों के देवता हमने कह दिया। गोरक्षक देवता, गायों की रक्षा करने वाले देवता जो हैं तो वो भी कौन से हैं? तेजा जी, क्योंकि इन्होंने भी गायों के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। और कृषि कार्यों के उपासक देवता, कृषि कार्य मैंने बताया था कि जब किसान हल चलाता है, देखिए हल चलाने से पहले किसान जो है वो अपने हल के, मतलब हल के और हाली के एक राखी बांधते हैं, उसे तो गोगा राखड़ी कहते हैं। लेकिन किसान हल चलाते समय जो गीत गाता है उसमें किसको मनाता है? तो उसमें तेजा जी को मनाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या रीजन है, क्यों मनाया जाता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार तेजा टेर क्यों गाई जाती है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो देखिए, ऐसे कहते हैं कि सावन भादवे का महीना है और तेजा जी जवान उम्र के अंदर आ चुके हैं, 15-16 साल की उम्र में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तेजा जी की मां कह रही है, जाग्यो जाग्यो साढ़ कुंवर तेजा रे, कोई लग तो ही गाजो रे सावन भादवो, कि हे तेजा जी बारिश घुमटने का मौसम आ गया है, खेतों में हल चलाने का समय आ गया है और आप इस तरह से आराम कर रहे हो। कुंवर तेजा, आप हल उठाओ और जाकर के खेतों में हल चलाइए। तेजा जी पूछते हैं, मां क्या खेतों में
काम करने वाले नौकर चाकर कम हो गए क्या जो मुझे हल चलाना है? तो माँ कहती है नहीं बेटा, अगर नौकर चाकर काम करेंगे तो उनसे केवल खेत में अन्न ही उपजेगा, लेकिन तू अगर हल चलाएगा तो मोती उपजेंगे। माँ अपने बेटे को लाड कर रही है, ठीक है, और समझा रही कि बेटा अपनी खुद की खेती बाड़ी है, हमें खुद को ध्यान देना चाहिए। कुंवर तेजा हाथ में हल लेकर के, बैलों को लेकर के खेत में जाते हैं हल जोतने के लिए, हल चलाने के लिए। सुबह से लेकर के दोपहर तक तेजा जी जो है खेत में हल चला रहे हैं। अब खेत में हल चलाते चलाते उनको दोपहर का समय हो गया, दोपहर से तीसरे वक्त पहर का समय होने जा रहा है, 2-3 बजे का समय हो गया। तेजा जी को भूख लग रही है, पहली बार आज खेत में आए हैं काम के लिए। अब काफी समय हो गया घर से खाने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं। दोपहर बाद उनकी भाभी जो है वो तेजा जी के लिए कलेवा लेकर के जाती है, भोजन लेकर के जाती है। अब तेजा जी के लिए भोजन लेकर के जाती है तो तेजा जी कह रहे हैं कि ये कोई खाने का टाइम है, दोपहर ढल चुकी है, ये कोई तुम्हारे आने का टाइम है? तो तेजा जी की भाभी बोलती है, हे तेजा जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरे पास भी तो बहुत सारा काम है। मन पोया मन रांधो खाटो खींचड़ो, कि मैंने इतना सारा तो घर में भोजन वगैरह बनाया, जानवरों के लिए संभाला, अपने बच्चे को भी संभाला, पूरे घर की साफ सफाई वगैरह, इतना सारा काम घर में होता है। और अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा तो जाओ ना अपनी परणी को ले आओ, अपनी दुल्हनिया को ले आओ, अपनी पत्नी को ले आओ। अपनी पत्नी को तो वहां पे छोड़ रखा है। कहने का मतलब ये, तेजा जी को नहीं पता था कि उनकी शादी हो गई, उनकी शादी बचपन में हो गई थी। तेजा जी की शादी बचपन में हो गई थी। तेजा जी की भाभी ने ताना मारा कि आपकी शादी तो, आप अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को तो अपने ससुराल, अपने पियर छोड़ रखा है, आपके ससुराल छोड़ रखा है, और आप यहाँ पर मेरे ऊपर झाड़ खा रहे हो, मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। जब तेजा जी को इतना पता लगा कि मेरी शादी हो चुकी, तो तेजा जी अपने घर पे आकर अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरी शादी कब हुई? तो माँ कहती है बेटा आपको तो पीड़े पोतड़े में ही पड़ा दिया गया था। तेजा जी अपने ससुराल का पता पूछते हैं, पनहेर गांव अजमेर, ससुराल का पता पूछते कि माँ मेरी शादी कहां पर हुई, और मुझे तो अपनी पत्नी को लेने के लिए आज ही जाना है, क्योंकि भाभी साहब ने मुझे बड़े बोल मारे हैं, भाभी ने मुझे बड़े ताने कसे हैं। अब तेजा जी की माँ उन्हें समझाती है, बेटा ऐसे अर्जेंट में नहीं जाया करते, उचंती में नहीं जाया करते, जल्दीबाजी में नहीं जाया करते। लेकिन तेजा जी तो गुस्से में थे ना, तो तेजा जी ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे भाभी ने ताना मारा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पंडित जी से पूछते हैं, मुहूर्त उर्त निकलवाते हैं, लेकिन पंडित जी मना कर देते हैं कि बेटा अभी ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है और तुम्हें जाना उचित नहीं है। लेकिन तेजा जी जो है अपनी जिद को मान करके पंडित जी को छोड़ करके, पंडित जी की बातों को भूल करके और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत से अपशकुन होते हैं। तेजा जी की माँ उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन तेजा जी तो वीर थे ना। कहते हैं कि सूर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, वो इन बातों को नहीं माना करते। और तेजा जी में सूरमा चढ़ा, वीरता थी, तो उनमें वीरता, कुछ क्रोध का, कुछ वीरता का जोश था, और कुछ ताने मार दिए। तो उन तानों के प्रभाव से तेजा जी अपनी पत्नी को लेने के लिए चल दिए। जब तेजा जी अपने ससुराल पनहेर गांव पहुंचते हैं तो तेजा जी की जो सास है, आप चित्र में देख रहे हैं, गाय के दूध दूह रही है, गाय का दूध निकाल रही है। शाम का समय हो गया है, गाय का दूध निकाल रही है। तो जो ही घोड़े की आवाज गाय ने सुनी तो गाय एकदम चमक जाती है, गाय उछल जाती है घोड़े की टाप की आवाज से। तो तेजा जी की सास जो भी दूध निकाल रही थी, उन्हें नहीं पता कि कौन आया है, तो उन्होंने कुछ कड़वे बोल दिए कि आने वाले को इतना भी पता नहीं है क्या कि सामने मैं दूध निकाल रही हूं, अपने घोड़े को दूर नहीं रोक सकता क्या? बिल्कुल ही आंखों से दिखता नहीं है क्या? मेरा सारा दूध पटक दिया, ऐसे इंसान को कहीं जगह भी नहीं है क्या? इस तरह के कड़वे बोल तेजा जी की सास ने बोल दिए। तो तेजा जी की सास ने जब कड़वे बोल दिए, ऊपर से तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल दे, वो देख रही थी अटरिया पे से, और उनको जब पता लगा कि ये तो मेरे होने वाले पति हैं। उधर सास को बाद में पता लगता है, सास मनाती है, लेकिन तेजा जी तो गुस्से में, तो घर से आए थे, इधर भी सास ने कड़वे बोल दी, तो वापिस लौटते हैं। आप तो यहाँ रुकने का काम नहीं, यहाँ रुकने का काम नहीं। तो तेजा जी की
पेमल जो इनकी पत्नी थी, पेमल की एक सहेली थी लाचा गुजरी। संयोग देखिए, उस दिन लाचा गुजरी जो थी, लाचा गुजरी की गायों को मेर के जो मीणा थे, वो मेर के मीणा चुरा करके ले गए। तो लाचा गुजरी जो थी, वो लाचा गुजरी उधर पुकार रही थी कि अरे यहां पर कोई वीर है क्या जो मेरी गायों को मेर के मीणाओं से बचा सके। अरे क्या धरती पे सारे पुरुष मर गए क्या? क्या धरती पे कोई पुरुष नहीं बचा है क्या जो मेरी गायों को बचा सके? अब इतनी बात तेजा जी के कानों में पड़ती तो तेजा जी कुछ तो क्रोध में लाल थे, कुछ ऐसे कटु शब्द सुने तेजा जी ने, तो तेजा जी की वीरता जो थी, उनका जो साहस था, वो और भी बढ़ गया कि ऐसा कैसे कहा जा रहा है हमारे होते हुए। उन्होंने कहा कि लाचा, कितनी गायें हैं आपकी और कौन लेके गया? तुमने कहा कि मेरी गायों को मेर के मीणा ले गए हैं, और मैं तो तुम्हें जब भी मानूंगी जब तुम मेरी गायों को छुड़ा के लाओगे। कहते हैं कि तेजा जी लाचा गुजरी को वचन देके जाते हैं कि तेरी एक एक गाय को अगर वापस नहीं ले आऊं तो मेरा नाम भी तेजा नहीं। तेजा जी गायों को लेने के लिए जाते हैं। आगे रास्ते में कुछ ऐसा विधि का विधान घटित होता है कि एक नागदेव जो कि झाड़ी में आग लगी हुई है और आग लग करके उसमें जल रहा है। तेजा जी ने देखा कि एक जीवित नाग जिसके चारों तरफ आग लगी हुई है। तेजा जी को दया आई, उन्होंने अपने भाले से उस नाग को जलती हुई झाड़ी में से उठा करके साइड में पटक दिया। वो नागदेव वासक नाग थे, और वासक नाग जो थे उन्होंने कहा कि तेजा, तूने बहुत गलत काम किया है। मेरी 1000 वर्षों की तपस्या का आज मुझे फल मिलने वाला था। आज मैं अपने इस शरीर को छोड़ करके परम धाम को प्राप्त करता। आज मेरी 1000 साल की जो तपस्या थी वो आज पूरी होने वाली थी, लेकिन तूने मुझे मेरी तपस्या को भंग कर दिया। मैं अग्नि स्नान करके इस देह को छोड़ करके मैं मुक्ति को प्राप्त करता, लेकिन आज तूने मेरे साथ मेरी जो तपस्या थी उसको भंग करके तूने मेरे 1000 साल का मेरा पूरा किया करा बेड़ा गर्क कर दिया। सर्पदेव ने जब इस तरह की बातें तेजा जी से कही तो तेजा जी ने कहा कि सर्पदेव, नागदेव, मुझे क्या पता कि आपके 1000 की तपस्या भंग कर दी। मैं तो ये समझा कि एक प्राणी है, एक जीव है जो कि उसमें जल रहा है, तो मैं तो भलाई किया। मैंने तो भलाई किया था कि एक जलते हुए प्राणी को, जलते हुए नाग को बचाया। ऊपर से आप कह रहे हैं कि आपने मेरे हाथ में बुरा किया। तो तेजा जी के लिए सर्प देवता कहते हैं कि आपने बहुत गलत किया और आपने मेरी तपस्या को भंग किया, इसलिए मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। और प्रतिशोध यह कि मैं आपको आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं आज आपको डसूंगा। तो तेजा जी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपका अगर कुछ गलत किया है, मैंने आपकी तपस्या भंग की है, तो आप मुझे सहर्ष दंड दे दीजिए, मैं दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। तो नाग देवता कहते हैं कि मैं आपको डसूंगा। लेकिन तेजा जी कहते हैं कि आप मुझे डस लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं लाचा गुजरी की गायें जिनको मेर के मीणा लेके चले गए हैं, उन गायों को लेने के लिए जा रहा हूं। पहले मैंने वचन दिया है लाचा गुजरी की गायों को लाने के लिए। मैं लाचा गुजरी की गायों को वापस लेके आऊंगा और लाचा गुजरी को जब सारी गायें सौंप दूंगा उसके बाद आपके पास में आऊंगा। यह मेरा वचन है। जब मैं आपके पास वापस आऊं तब आप मुझे डस लेना। नागदेव कहते हैं, जा तेजा, युद्ध के अंदर तेरी विजय होगी, युद्ध के अंदर तेरी फतेह होगी। और तेजा जी जाते हैं युद्ध के मैदान में, मेर के मीणा को ललकारते हैं, तलवारें बजती है और मीणा को हरा करके सारी गायों को ले आते हैं। ला करके लाचा गुजरी को सौंपते हैं और लाचा गुजरी को सौंप करके लाचा गुजरी से कहते हैं, गुजरी अपनी गायों को गिन ले। सारी गायों को गिनवा करके और वापस वहां से चलते हैं। वहां से चलते हैं तो पेमल भी उनके पीछे 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 हो लेती है, चल देती है, रोकती है। लेकिन तेजा जी अपने वचन को निभाने के लिए सर्प देवता के स्थान पर पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं, नागदेव, मैं मेरे वचन को निभाने के लिए आपके पास आ चुका हूं। नागदेव कहते हैं कि तेजा, आप अपने वचन के पक्के हो, यह मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन तेरा पूरा शरीर जगह जगह से कट फट गया है, तलवार के घाव लग रहे हैं, तेरे शरीर पे एक भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर तुझे मैं दंश कर सकूं, डस सकूं। और मैं कोई छोटा मोटा नाग नहीं, मैं वासक देव हूं।
तो मुझे ऐसा स्थान तो बता जहां पर मैं तुझे डस सकूं, जा, मैं तुझे नहीं डसूंगा। लेकिन तेजा जी कहते हैं कि मैं मेरे वचन का पक्का हूं, मेरी जो जीभ है इस पे एक भी घाव नहीं है, आप मेरी जीभ पर दंश कीजिए। वासुदेव तेजा जी को आशीर्वाद देते हैं कि तेजा जी, आपने अपने वचन को निभाया, आप अपने वचन के पक्के हो। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, भविष्य में अगर किसी भी व्यक्ति को नाग, किसी भी व्यक्ति को सर्प दंश कर लेगा और वहां पर अगर आपके नाम की ताकती बांधी जाएगी, अगर आपका घोड़ला उसका इलाज करेगा तो उसको सर्प दंश से उसकी मृत्यु नहीं होगी। देखिए, ये यहां पर एक आस्था का विषय है, यहां पर एक ये माना गया है, यहां पर एक लोक देवता की एक आस्था का बात, और आस्था के बारे में मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है, कई लोगों की कोई कमेंट ना करे इस बात के ऊपर कि सर ऐसा क्यों है, आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं। यहां पर जब बात आस्था की आती है, बात यहां पर नॉलेज की हम कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम उस कहानी को याद कर रहे हैं जो तेजा जी के साथ में हुई। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे हैं कि जब उस नागदेव के द्वारा तेजा जी को यह आशीर्वाद दिया गया और नागदेव ने तेजा जी को सर्प, तेजा जी की जो जीभ थी उस पर जाकर के दंश किया। तो ये थे महान तेजा जी, जिन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी वो भी सती हो गई, इनके पीछे पीछे उस स्थान तक आई जहां पर इनकी मृत्यु हो गई, और वहां पर आकर के जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई तो वो भी वहां पर आकर के सती हो गई। और इनकी जो पाग थी, इनकी जो सिर का जो साफा था उसको ले जा करके इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी ने इनके घर पहुंचाया और सूचना दी कि तेजा जी उस स्थान पर स्वर्गलोक को चले गए। तेजा जी की मृत्यु का समाचार किसके द्वारा सुनाया गया? तो मैं आपको बता चुका हूं कि तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनके घर तक पहुंचाया गया था घोड़ी लीलन के द्वारा। ठीक है, तो ये लीलन घोड़ी और ये आप दृश्य देख रहे हैं नाग देवता का, जो कि अग्नि में जल रहे थे, और इन्हीं नाग देव को जलते हुए से बचाया था तेजा जी ने। और तेजा जी के इस भाले के ऊपर चढ़ करके नाग देवता ने इनकी जो जीभ थी उस जीभ पर दंश किया था। तो बच्चों, ये थी कहानी लोक देवता तेजा जी की। तो हमने जाना, समझा और उन तथ्यों को भी देखा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना ट्रिक, तारा पे ताहड़ जी, राम कुमारी जी और पेमल दे। ठीक है, और घोड़ी लीलन। ठीक है, इनका ससुराल पनहेर गांव अजमेर। ठीक है, और इनके पनहेर गांव अजमेर में आज भी जो घोड़ला है वो माली जाति के घोड़ला होते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक दूसरे किसी अन्य लोक देवता के साथ। हम जान चुके हैं पंचपीरों को और तेजा जी को। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।